हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में आप लोगों को इसलिए बताने वाला हूँ जिसका नाम है डेल्टा कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर ये कंपनी है रियल स्टेट से जुड़ी हुई है, उसके साथ साथ ये कंस्ट्रक्शन भी कंपनी करती है। और यहाँ पर से कंपनी के बारे में और जानकारी के लिए मतलब आप लोगों को इस वीडियो में रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि इस कंपनी का एफ वाई 21 का रिजल्ट आ चुका है, Q4 का मतलब क्वार्टर 4 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो कैसा आया है, बेहतरीन रिजल्ट है। वो कैसे वो आप लोगों को बताऊंगा। कंपनी ने एक से एक मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है कंपनी ने, जो बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा। अभी हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में कि यहाँ पर से रिजल्ट कैसा आया है, उसके साथ साथ कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, और यहाँ पर कब तक ये डिविडेंड होगा वो आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। तो ये वीडियो तो देखते रहो, आप लोगों को 110 से वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर चलते हैं, बाकी सारे बाद में बात करते हैं। और आज के दिन इसमें 5% की अपर मूवमेंट देखने को मिली है, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद थी, मतलब एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद थी, बस इसीलिए। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो डेल्टा कॉरपोरेशन लिमिटेड का यहाँ पर से ये फाइल ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है 26 अप्रैल 2021 का यहाँ पर डेट देखने को मिल जाता है। आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग की बात कही जाए तो यहाँ पर डिविडेंड की घोषणा कर दी है कंपनी ने। तो जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और डिविडेंड रहेगा 1 रुपये पर शेयर का इसका डिविडेंड रहने वाला है। और यहाँ पर जो कंपनी है ये डिविडेंड कब तक पे कर देगी, ये अनाउंसमेंट के बाद, मतलब ये कंपनी जो डिविडेंड है अनाउंसमेंट के बाद 30 दिन के अंदर आप लोगों को जो डिविडेंड है वो पे कर देगी। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है, जब भी यहाँ पर अप्रूवल हो जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग में कि ये डिविडेंड 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड रहने वाला है, ऐसा अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट सारी जगह पर अप्रूव हो ही जाता है, तो यहाँ पर से ये डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को और भी ज़्यादा और भी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पर से रिज़ल्ट, तो यहाँ पर रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग इसका रिज़ल्ट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले सारा का सारा जो डेटा है ये सारा का सारा यहाँ पर दिया गया है, फिगर्स जो सारी की सारी है करोड़्स के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये सारी की सारी जो अमाउंट्स है ये करोड़ के अंदर है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ऑपरेटिंग इनकम की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। गेमिंग यहाँ पर ये गेमिंग सेक्टर में भी काम करती है, जिन लोगों को नहीं पता है वो। गेमिंग ऑपरेशन की बात करें मतलब यहाँ पर आप लोगों को गेमिंग ऑपरेशन देखने को मिल जाता है 155.01 करोड़ रुपए का इसका गेमिंग ऑपरेशन है। और ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को गेम मतलब मोबाइल गेम की यहाँ पर बात नहीं चल रही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अभी हम बात करते हैं जो इसका मतलब इसका ही रेवेन्यू पिछले साल के सेम क्वार्टर में 2020 में कैसा रहा था। तो 101.47 करोड़ का इसका रेवेन्यू रहा था, जो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और तो यहाँ पर और भी अदर ऑपरेशंस की बात करें, हॉस्पिटैलिटी जैसी ऑपरेशन की बात करें, तो यहाँ पर भी इसके जो क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर से मतलब घटा है इसका रेवेन्यू। क्वार्टर एंड क्वार्टर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर से ये फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट है इसका रेवेन्यू। और यहाँ पर आप लोगों को ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेवेन्यू में डिक्रीमेंट आया है। ये चीज़ याद रखना, जो इसका मेन रेवेन्यू सोर्स है वहाँ पर बहुत बड़ा डिक्रीमेंट आया है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके जो नेट मतलब टोटल इनकम की यहाँ पर बात कर लेते हैं, अदर इनकम और सारी चीज़ें मिला के। तो यहाँ पर टोटल इनकम की बात की जाए तो यहाँ पर ये पूरा पूरा टोटल इनकम का सेक्शन है। तो टोटल इनकम यहाँ पर ये क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर तो पिछले क्वार्टर में यहाँ पर से बहुत ज़्यादा गिर गया था इनकम, उसके बाद यहाँ पर से उसको रिकवर करते हुए बहुत अच्छी तरीके से इसको रिकवर किया गया है कंपनी के द्वारा। और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पर से अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर डाउन चल रहा है पिछले साल के मुकाबले, यहाँ पर आधा से भी कम मतलब यहाँ पर 50% डाउन चल रहा है अभी इसका टोटल इनकम। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अभी हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस
एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं तो एक्सपेंसेस में कंपनी का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, अलग अलग से मतलब अलग अलग तरीके से एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट होती है, एम्प्लॉय कॉस्ट होती है, उसके साथ साथ बहुत सारी जो लाइसेंस फीस और वो सारी चीज़ें मिलाकर यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर हो जाते हैं कंपनी के। तो यहाँ पर 72.15 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस है, जो पिछले क्वार्टर में इससे बहुत मतलब पिछले क्वार्टर से बढ़ गया है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, ठीक है। यहाँ पर से पिछले साल के मतलब ये रिजल्ट है ना, पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले सेम क्वार्टर से एकदम फ्लैट आया है, मतलब आप लोग बोल सकते हो। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन बेसिस पर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पर आप लोगों को जो मेन जो चीज़ है जो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पीरियोडिक ईयर, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है पिछले साल 2020 में सेम क्वार्टर में -33 मतलब 33 करोड़ रुपए का ये नॉट मतलब लॉस हुआ था कंपनी को 33.04 करोड़ रुपए का। और इस बार की बात की जाए तो 48.01 करोड़ रुपए का इसमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, कंपनी माइनस से प्लस में रिकवर हो चुकी है, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा थोड़ा बहुत डाउन देखने को मिल रहा है, 5-6% का डाउन देखने को मिल रहा है। पर ये भी चीज़ है, 5-6% तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा है, 10-11% का डाउन देखने को मिल रहा है। पर ये चलो ठीक है, अपन कंपनी अच्छी तरीके से काम कर रही है। यहाँ पर से जो मेन चीज़ है, जो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम मतलब टोटल इनकम की बात की जाए तो टोटल इनकम कितनी हुई है कंपनी की, तो पिछले साल सेम क्वार्टर में यहाँ पर से माइनस कंपनी चल रही थी, और अभी की बात की जाए तो अभी प्लस 57.22 करोड़ रुपीज़ का इसका नेट रेवेन्यू आया है। और ईयर मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर भी इसने अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिकवर किया है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इसने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिकवर किया है, बस इसीलिए आज के दिन 5% की उछाल देखने को मिला है। और यहाँ पर आप लोगों को अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर भी ऑलमोस्ट माइनस 1.22 से लेकर +1.79 मतलब 1.8 का अर्निंग पर शेयर हो चुका है कंपनी का, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ी बहुत गिरावट सारे के सारे सेक्शन में हुई है, पर यहाँ पर आप लोगों को जो मेन टोटल एक कंप्रेसिव इनकम की बात की जाए तो वहाँ पर अच्छी खासी उछाल देखने को मिली है, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो, ऐसा इसलिए हो रहा है कि आइटम विल बी रिक्लासीफाइड टू प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर यार क्लासिफिकेशन की वजह से यहाँ पर जो डेटा है उसमें चेंजेस होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर से इसमें गिरावट देखने को मिली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया जो शेयर की जो प्राइस है वो मतलब डिविडेंड की बात की जाए तो यहाँ पर 1 रुपये पर शेयर यहाँ पर डिविडेंड की बात चल रही है, ठीक है। अभी थोड़ी बहुत और चीज़ें जैसे कि यहाँ पर से बोरोइंग्स कंपनी की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर से जो गेमिंग का इन लोगों का जो बिज़नेस है, वहाँ पर से ये मोबाइल गेमिंग की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर ओवरऑल गेमिंग की यहाँ पर बात चल रही है। तो यहाँ पर इनका जो स्टैंड अलोन बिजनेस आप लोगों को मैंने बता दिया कैसा है। तो कंसोलिडेटेड यहाँ पर कंसोलिडेटेड आप लोगों को जो बिज़नेस है वो आप लोगों को बता देता हूँ। सेम टू सेम इसका डायरेक्टली रेवेन्यू देखेंगे कि कैसा हुआ है, मतलब कंपनी ने कैसा कमाया है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर से कटौती हुई है, क्योंकि अभी गेमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट और वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी मतलब जो सर्विसेज वाले जो सेगमेंट है वहाँ पर थोड़े बहुत उछाल देखने को मिल रहे हैं, पर जो ग्राउंड बेस्ड सर्विस मतलब जो फिजिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन लोगों में डिक्रीमेंट देखने को मिला है। पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले अभी जो कंपनी माइनस में चल रही थी वो अभी प्लस में आ चुकी है, और ये क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इसने अच्छा खासा मुनाफा दे दिया है कंपनी ने। यहाँ पर आप लोगों को जो यहाँ पर जो चीज़ें होती है जैसे कि
यहाँ पर आप लोगों को देखो, यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट के द्वारा कौन कैसी इनकम आई है वो यहाँ पर बताया गया है। तो ये रेवेन्यू, यहाँ पर रिजल्ट और वो सारी चीज़ें देखो, यहाँ पर आप लोग से देख सकते हो, ये सारा का सारा जो चीज़ है वो गेमिंग डिवीज़न, उसके साथ साथ ऑनलाइन स्किल गेमिंग डिवीज़न, और यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी डिवीज़न, ठीक है। ये सारे के सारे डिवीज़न में ये कंपनी अभी काम कर रही है। और यहाँ पर इसके बैलेंस शीट के बोरोइंग्स की यहाँ पर बात कर लेता है। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर अभी कितने रुपए की लोन चल रही है। तो करंट एसेट्स के ऊपर अभी यहाँ पर आप लोग दिखा देता हूँ। तो करंट एसेट्स के ऊपर अभी कितने रुपए की लोन है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लोन में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो क्वार्टर मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले, ठीक है। अरे यार, यहाँ पर से सारा डेटा मिस आउट हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को लोन्स का मैं डेटा दिखा रहा था। तो लोन्स की यहाँ पर बात की जाए तो लोन्स इसमें बढ़ी है, लोन्स की अमाउंट बढ़ी है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और उसके साथ साथ बैंक अकाउंट की बात की जाए, बैंक बैलेंस की बात की जाए, कंपनी करंट एसेट के मतलब तो यहाँ पर बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी बढ़ा है, जो अच्छी बात है कंपनी के लिए। पर यहाँ पर लोन में बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी ग्रोथ करने के लिए कभी कभी लोन लेती है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर अभी शेयर के ऊपर चलते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर शेयर के ऊपर आ चुके हैं डेल्टा कॉरपोरेशन, इसके ऊपर आ चुके हैं हम। और यहाँ पर कंपनी के बारे में यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं, आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। पर यहाँ पर ये कंपनी है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से लास्ट 5 डेज़ में भागी है। 12% की उछाल देखने को मिली है। और 1 मंथ की बात करें -1%, उसके साथ साथ 50% का रिटर्न दिया है 6 मंथ के अंदर। और यहाँ पर 137% का रिटर्न दिया है ईयर ऑन ईयर, मतलब 1 ईयर में। और 5 ईयर की बात की जाए तो यहाँ पर इस कंपनी ने 100% का रिटर्न दिया है। और ये मैक्सिमम चार्ट रिटर्न की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर से 300% का रिटर्न 13 साल में इसने 300% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बस सिर्फ आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, चैनल सब्सक्राइब मारो। ऐसे वीडियो करने देखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहो। बाय, गुड बाय फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।